नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कैनेडियन रॉकीज में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के बीच तनाव को कम करने की अपील करने वाले एक ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इस कदम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच शुरुआती मतभेद पैदा कर दिए हैं। रॉयटर्स के अनुसार यूरोपीय अधिकारियों द्वारा तैयार इस मसौदा बयान में कहा गया था कि इसराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें दोनों पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति के लिए G7 की व्यापक प्रतिबद्धता को दोहराया गया था। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में शांति बहाली के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते रहेंगे कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। ईरान और इसराइल युद्ध के बीच कूटनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया लगातार हिंसक संघर्षों का केंद्र बना हुआ है। ईरान ने अमेरिका पर सीधे तौर पर इसराइल को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी डाल दी है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि अगर अमेरिका वाकई इस युद्ध को रोकना चाहता है तो उसे अब निर्णायक कदम उठाने होंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वॉशिंगटन से केवल एक फोन कॉल इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को शांत करने के लिए काफी है। उन्होंने साफ कहा कि यह एक कॉल न केवल संघर्ष रोक सकती है बल्कि कूटनीति की वापसी का रास्ता भी खोल सकती है। अरागची ने कहा कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सच में कूटनीति में विश्वास रखते हैं और युद्ध विराम के इच्छुक हैं, तो उन्हें आगे के कदम सावधानी पूर्वक और निर्णायक ढंग से उठाने होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसराइल की आक्रामकता पूरी तरह से बंद नहीं हुई तो ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। इसराइल स्थित चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द इसराइल छोड़ने को कहा है। चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए इसराइल छोड़ दें, क्योंकि इसराइली हवाई क्षेत्र बंद हैं। सोमवार को जारी किए गए नोटिस में चीनी दूतावास ने चीन के लोगों से अपील की कि वो जॉर्डन के रास्ते से निकलें। इसमें कहा गया कि इसराइल ईरान का संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिससे नागरिक सुविधाओं को नुकसान हो रहा है और नागरिक हताहतों की संख्या बढ़ रही है। चीनी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक दूतावास ने बताया कि इसराइल के संबंधित सरकारी विभागों ने पुष्टि की है कि जॉर्डन और मिस्र के साथ इसराइल की सीमा खुली रहेंगी। इसराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि ईरान ने एक बार फिर इसराइल की ओर मिसाइलें दागी हैं। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया ने मंगलवार सुबह तेहरान में कई नए विस्फोट होने की पुष्टि की। IDF ने लगातार किए गए एक्स पर पोस्ट में जानकारी दी कि ईरान ने उत्तरी और मध्य इसराइल में मिसाइल हमले किए हैं, जिसके बाद इन इलाकों में एयर सायरन बजने लगे। IDF के अनुसार मिसाइल हमलों के बाद लाखों इसराइली नागरिकों को सुरक्षित स्थानों में शरण लेनी पड़ी। वहीं रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान में कई विस्फोट हुए हैं और हवाई रक्षा प्रणाली ने भारी गोलीबारी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल ईरान संघर्ष के बीच ईरान की राजधानी तेहरान को तुरंत खाली किए जाने की सलाह दी है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा कि ईरान को उस सौदे पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए था जिस पर मैंने उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। यह कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने ये बार बार कहा है। सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने कनाडा के कनानस के शहर पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव पर प्रतिक्रिया दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि ईरान यह युद्ध नहीं जीत रहा है और वह इसराइल के साथ तनाव को कम करने के बारे में बात करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें तुरंत बात करनी चाहिए। जब ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका को इस संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल होने के लिए क्या कदम उठाना पड़ेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहते। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी AFTF ने कहा है कि पहलगाम हमला पैसों के बिना संभव नहीं था। AFTF की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया
कि AFTF ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले पर गहरी चिंता जताई है और इसकी कड़ी निंदा की है। यह हमला और हाल ही में हुए अन्य हमले बिना वित्तीय संसाधनों और आतंकी नेटवर्क के भीतर पैसों के लेन देन के बिना संभव नहीं हो सकते थे। बयान में आगे कहा गया कि आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करने के साथ AFTF अब उन उपायों की प्रभावशीलता पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें विभिन्न देशों ने लागू किया है। संस्था ने बताया कि वह जल्द ही अपने ग्लोबल नेटवर्क से प्राप्त मामलों के आधार पर चरमपंथी वित्त पोषण पर एक विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट जारी करेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान पर इसराइल के हमलों को लेकर फोन पर बात की। अर्दोआन और पुतिन दोनों ने ईरान पर इसराइली हमलों की निंदा की। साथ ही दोनों नेताओं ने इस संघर्ष को तुरंत खत्म करने की अपील की। रूस और तुर्की ने इसराइल के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। साथ ही दोनों देशों ने ईरान और इसराइल के बीच मध्यस्थता के लिए अपनी तत्परता की भी घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को रक्षाबंधन पर 250 रुपए शगुन के रूप में देने की घोषणा की है। यह राशि मासिक किस्त के रूप में दिए जाने वाले 1250 रुपए के अतिरिक्त है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को जबलपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पेलखेड़ा गांव में एक समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1250 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। इसके अलावा अगले महीने रक्षाबंधन के त्योहार पर 250 रुपए शगुन के रूप में दिए जाएंगे। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के एक इंजन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण मंगलवार को शहर के हवाई अड्डे पर निर्धारित ठहराव के दौरान यात्रियों को उतारना पड़ा। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट AI 180 12:45 पर हवाई अड्डे पर पहुंची, लेकिन बाएं इंजन में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान में देरी हुई। करीब 5:20 पर विमान में एक घोषणा की गई, जिसमें सभी यात्रियों को विमान से उतरने के लिए कहा गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.